दोस्तों, प्रतीक यादव की पत्नी अर्पणा करेगी दूसरी शादी। जी हां, सही सुना आपने। दिवंगत प्रतीक यादव के मौत के बाद सियासी गलियारे से जैसे ही यह खबर निकलकर सामने आई, पूरी तरह से हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया और अखबार पत्रों के माध्यम से जैसे ही यह खबर निकलकर लोगों के कानों तक पहुंची, सब लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिरकार अर्पणा को इतनी जल्दी क्या थी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अर्पणा की बेटी का भी रो रो के बुरा हाल हो गया है। जी हां दोस्तों, इस वक्त हरिद्वार घाट से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, उसने हर किसी को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। गंगा किनारे बैठी अर्पणा यादव की आंखों में आंसू थे, चेहरा पूरी तरह टूटा हुआ था और दोनों बेटियां अपने पिता की अस्थियों को देखकर बार बार रो रही थी। वहां मौजूद लोग भी अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाए, क्योंकि जिस इंसान के साथ कभी इस परिवार ने हंसते खेलते सपने देखे थे, आज उसी इंसान की आखिरी निशानियां गंगा में बहाई जा रही थी। और सबसे ज्यादा दिल तोड़ देने वाला पल तब आया जब छोटी बेटी ने अपने नन्हे हाथों से अस्थि कलश को छुआ और रोते हुए बोली, पापा आप वापस आ जाओ। वहां मौजूद हर इंसान की आंखें इस बात को सुनकर भर आई। और अब इसी बीच एक ऐसी चर्चा जिसने पूरे सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा के रख दिया है, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्या सच में अर्पणा यादव दूसरी शादी करने जा रही हैं? क्या अपनी दोनों बेटियों के भविष्य के लिए वह जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने वाली हैं? और अगर ऐसा होता है तो आखिर यादव परिवार का रुख क्या होगा? दोस्तों, आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि हरिद्वार घाट से लेकर यादव परिवार के अंदर की पूरी कहानी क्या है। आखिर प्रतीक यादव के आखिरी दिन में ऐसा क्या हुआ था? क्यों अखिलेश यादव को लेकर इतने सवाल उठ रहे हैं और क्यों इस पूरे मामले को अब राजनीतिक और परिवार की सबसे बड़ी कहानी बताया जा रहा है? दोस्तों, कहानी शुरू होती है उस सुबह से जब लखनऊ में अचानक खबर फैलती है कि मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। शुरुआत में किसी को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि कुछ दिन पहले प्रतीक यादव बिल्कुल सामान्य नजर आ रहे थे। फिटनेस को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले प्रतीक यादव को देखकर शायद ही किसी ने सोचा होगा कि जिंदगी इतनी जल्दी करवट ले लेगी। बताया जाता है कि उस दिन अचानक प्रतीक की तबीयत बिगड़ी, घर में अफरा तफरी मच गई। परिवार वाले तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की हर कोशिश के बाद जवाब दे दिया। और जैसे यह खबर बाहर आई, वैसे ही पूरे लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सन्नाटा फैल गया। समाजवादी पार्टी के नेता हो, बीजेपी के लोग हों, अन्य पार्टियों के लोग हों या फिर आम जनता, हर कोई इस खबर को सुनकर हैरान था, क्योंकि प्रतीक यादव हमेशा राजनीति से दूर रह रहे थे, लेकिन यादव परिवार का हिस्सा होने की वजह से उनकी पहचान हमेशा बनी रही। दोस्तों, प्रतीक यादव वैसे तो राजनीति में ज़्यादा सक्रिय नहीं थे, लेकिन उनका नाम हमेशा चर्चा में रहा, क्योंकि वह मुलायम सिंह यादव के बेटे थे और अर्पणा यादव के पति थे। अर्पणा यादव जो कभी समाजवादी परिवार की बहू बनकर चर्चा में आई और बाद में बीजेपी में शामिल होने के बाद लगातार सुर्खियों में बनी रही। इन दोनों की जोड़ी को लोग एक शांत और समझदार कपल मानते थे। सोशल मीडिया पर भी दोनों की तस्वीरें अक्सर वायरल होती रहती थी। परिवार के साथ समय बिताना, बेटियों के साथ खेलना और फिटनेस को लेकर जागरूक रहना, यही प्रतीक यादव की पहचान थी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और देखते ही देखते एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरीके से टूट गया। जब प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो वहां का माहौल देखकर हर किसी की आंखें भर आई। अर्पणा यादव अपने पति के शव के पास बैठकर लगातार रो रही थी। दोनों बेटियां बार बार अपने पिता को देख रही थी। शायद उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब हुआ क्या है। घर के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। हर कोई बस एक झलक पाने की कोशिश कर रहा था और इसी बीच कई बड़े नेता भी वहां पहुंचे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हुई वो यह कि परिवार के अंदर का माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण था। लोग लगातार यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर यादव परिवार के रिश्ते अब किस मोड़ पर खड़े हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में राजनीति ने इस परिवार को कई हिस्सों में बांट दिया था। दोस्तों, इसके बाद वो दिन आया जब प्रतीक यादव की अस्थियां हरिद्वार ले जाई गई। चार्टर प्लेन से पूरा परिवार हरिद्वार पहुंचा। घाट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, क्योंकि मामला एक बड़े राजनीतिक परिवार से जुड़ा था। लेकिन वहां मौजूद हर इंसान की नजर सिर्फ एक चेहरे पर थी, और वो चेहरा था अर्पणा यादव का। सफेद कपड़ों में बैठी अर्पणा यादव पूरी तरह टूटी हुई नजर आ रही थी। उनके दोनों तरफ उनकी बेटियां बैठी थी और पुरोहित मंत्र पढ़ रहे थे। जैसे ही अस्थि विसर्जन की प्रक्रिया शुरू हुई, वैसे ही माहौल और ज्यादा भावुक हो गया। छोटी बेटी ने अपने हाथों से कलश को पकड़ रखा था और बड़ी बेटी लगातार रो रही थी।
वहां मौजूद लोग भी खुद को रोक नहीं पाए। कई लोगों ने कहा कि ऐसा दृश्य उन्होंने जिंदगी में पहली बार देखा है। और दोस्तों, इसी दौरान वहां बाबा रामदेव भी पहुंचे। उन्होंने परिवार को सांत्वना दिया, अर्पणा यादव से बात की और दोनों बेटियों को आशीर्वाद दिया। बाबा रामदेव ने कहा कि जिंदगी में चाहे कितने भी दुख आए, इंसान को टूटना नहीं चाहिए। और शायद यही बात अर्पणा यादव के चेहरे पर भी दिखाई दे रही थी, क्योंकि दर्द कितना भी बड़ा हो, लेकिन अब उन्हें अपनी बेटियों के लिए जीना था। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही हरिद्वार घाट की तस्वीरें सामने आई, वैसे ही सोशल मीडिया पर एक और सवाल तेजी से उठने लगा। आखिर अखिलेश यादव वहां क्यों नहीं पहुंचे? क्या वजह थी कि इस दुख की घड़ी में परिवार का सबसे बड़ा चेहरा वहां नजर नहीं आया? कुछ लोगों ने कहा शायद राजनीतिक व्यस्तता रही होगी, तो कुछ लोगों ने इसे परिवार के अंदर की दूरी से जोड़कर रख दिया। और देखते ही देखते टीवी चैनलों पर बहस भी शुरू हो गई। क्या राजनीति अब रिश्तों से भी बड़ी हो गई है? क्या बीजेपी और समाजवादी पार्टी की लड़ाई अब परिवार तक पहुंच चुकी है? लोग तरह तरह की बातें करने लगे। दोस्तों, आपको याद होगा कि अर्पणा यादव जब बीजेपी में शामिल हुई थी, तब पूरे देश में इस बात पर चर्चा हुई थी, क्योंकि वह समाजवादी परिवार की बहू थी और बीजेपी ज्वाइन करना अपने आप में बड़ा राजनीतिक संदेश माना गया था। उसके बाद से ही लगातार यह कहा जाने लगा कि यादव परिवार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब परिवार के दुख में भी राजनीति की बातें होने लगेगी। इसी बीच सोशल मीडिया पर दूसरी शादी की चर्चा ने आग पकड़ ली। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अर्पणा यादव अपने दोनों बेटियों के भविष्य के लिए जिंदगी में आगे बढ़ सकती हैं। कुछ लोग इसके समर्थन में नजर आए तो कुछ लोग विरोध में उतर आए। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यह रही, इस चर्चा पर अभी तक परिवार के तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। और यही वजह है कि मामला और ज्यादा गर्मा गया। दोस्तों, सच क्या है, यह तो अभी भी भविष्य के गर्भ में दफन है। लेकिन एक बात जरूर साफ दिखाई दे रही है कि अर्पणा यादव इस वक्त जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। एक तरफ पति को खोने का दर्द, दूसरी तरफ दो मासूम बेटियों की जिम्मेदारी, और ऊपर से पूरे देश की नजरें उन पर टिकी हुई है। लोग हर कदम पर सवाल कर रहे हैं, हर तस्वीर पर चर्चा हो रही है, हर बात को राजनीति से जोड़ा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच अगर कोई सबसे ज्यादा टूटा हुआ है तो वह है ये दोनों छोटी बेटियां, जिन्होंने इतनी कम उम्र में अपने पिता को खो दिया। बताया जाता है कि छोटी बेटी लगातार अपने पिता के कमरे में जाकर बैठ जाती है, उनकी तस्वीरों को देखकर रोती है और बार बार पूछती है कि पापा आप कब आएंगे। परिवार के लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक छोटी बच्ची को आखिर कैसे समझाया जाए कि उसके पिता अब कभी वापस नहीं आएंगे। यही वजह है कि हरिद्वार घाट की वो तस्वीरें लोगों को अंदर तक हिला गई। दोस्तों, अब बात करते हैं उस चर्चा की जिसने पूरे मामले को और ज्यादा बड़ा बना दिया। सूत्रों के मुताबिक प्रतीक यादव ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा अपने बेटियों के नाम किया था। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही यह खबर फैली वैसे ही सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू हो गई। कुछ लोग कहने लगे कि प्रतीक यादव को अपनी बेटियों की चिंता थी, कुछ लोगों ने इसे परिवार की सुरक्षा से जोड़ दिया, तो कुछ लोगों ने इसे दूसरी शादी वाली चर्चा से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। अब सोचिए, एक तरफ एक मां अपने पति को खो चुकी है, दूसरी तरफ उसकी बेटियों का भविष्य सवालों के घेरे में है, और ऊपर से पूरा देश उसकी जिंदगी को लेकर चर्चा कर रहा है। ऐसे में अर्पणा यादव पर क्या गुजर रही होगी, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी कभी किसी के लिए रुकती नहीं है, और शायद यही वजह है कि अब यह कहा जा रहा है कि अर्पणा यादव अपनी बेटियों के लिए खुद को संभालने की कोशिश कर रही है। कई लोगों का मानना है कि अगर कोई महिला दूसरी शादी का फैसला लेती है तो उसमें गलत क्या है, खासकर तब जब उसके सामने बच्चों की पूरी जिंदगी पड़ी हो। लेकिन हमारे समाज में आज भी ऐसी बातों को लेकर लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं, और शायद यही वजह है कि अर्पणा यादव को लेकर उठ रही हर खबर इतनी तेजी से वायरल हो रही है। दोस्तों, इस पूरे मामले में एक और चीज जिसने लोगों का ध्यान खींचा वो था हरिद्वार घाट पर मौजूद सन्नाटा। वहां कैमरे थे, मीडिया थी, लोग थे, लेकिन फिर भी माहौल ऐसा था जैसे हर कोई अंदर से टूट चुका हो। जब अर्पणा यादव ने गंगा में अस्थियां प्रवाहित की, तब वह खुद को संभाल नहीं पाई और फुट फुट कर रोने लगी। दोनों बेटियां भी उनसे लिपट कर रोने लगी, और यह दृश्य देखकर वहां मौजूद कई लोग खुद भी रो पड़े। कहा जाता है कि इंसान जब जिंदा रहता है तब लोग उसकी ताकत, उसकी दौलत, उसकी पहचान देखते हैं, लेकिन जब वह चला जाता है तब पीछे सिर्फ यादें बचती है। और आज प्रतीक यादव की यादें इस परिवार का सबसे बड़ा सहारा बन चुकी है। उनकी तस्वीरें, उनके वीडियो, उनकी बातें, सब कुछ अब यादों में बदल चुका है।
दोस्तों, राजनीति की दुनिया में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का परिवार हमेशा चर्चा में रहा है, कभी सत्ता को लेकर, कभी परिवार के अंदर के विवादों को लेकर। लेकिन इस बार मामला राजनीति से ज्यादा इंसानी भावनाओं का बन गया है, क्योंकि यहां सवाल सिर्फ एक नेता या परिवार का नहीं, बल्कि उन 2 छोटी बच्चियों का है जिन्होंने इतनी छोटी उम्र में अपने पिता को खो दिया। और शायद यही वह वजह है कि लोग अब अर्पणा यादव के हर कदम पर नजर रख रहे हैं। क्या वह राजनीति में और ज्यादा सक्रिय होंगी? क्या वह अपनी बेटियों के साथ अकेले जिंदगी बिताएंगी, या फिर सच में जिंदगी में नया फैसला लेंगी? फिलहाल इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले दिनों में यह मामला और ज्यादा चर्चा में रहने वाला है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जहां भी रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।